हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा स्टडीज़। और अब हम आगे हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, एज वेल एज एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के भी लास्ट टॉपिक पे, विच इज़ व्हाट एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो चलिए क्विकली बात करते हैं। दोनों को हम एक ही डायग्राम के थ्रू मतलब दोनों को डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ओके, सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सक्रीशन जो नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है वो किस फॉर्म में होता है? यूरिया की फॉर्म में होता है। इसलिए इस एनिमल को हम क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या ऑर्गन होते हैं? दे हैव किडनी, क्या होती है? वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है, वन पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट होता है, दिस इज ऑल्सो वन पेयर। उसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यूरिनरी ब्लैडर। ओके, और एक और चैम्बर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोएका। ठीक है, क्लियर है? तो बात करते हैं कैसे प्रेजेंट होता है। मेल एंड फीमेल दोनों में ही थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो दोनों की ही बात करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, किडनी है वो कहाँ होती है? जैसे ह्यूमन बीइंग में बैक की तरफ होती है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में, ऐसे यहाँ पर भी किडनी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। ओके, कैसी होती है? बीन शेप प्रेजेंट होती है, क्लियर है? डार्क कलर की होती है। तो ये तो क्या हो गई? दिस इज दी किडनी। ओके, दिस इज दी किडनी ऑफ मेल। मैं मेल की बात कर रही हूँ पहले। ओके, नाउ यहाँ किडनी से क्या निकल रहा है? यहाँ पे यूरेटर निकल रहा है, तो वन पेयर ऑफ यूरेटर यहाँ पे हो गया, दिस इज दी यूरेटर। क्लियर है? ओके, नाउ यूरेटर के बाद में ये ओपन हो रहा है किसमें? इट इज ओपनिंग इनटू क्लेओका। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये जो है दिस इज दी क्लेओका। ओके, ये है हमारा। ओके, तो ये दोनों जो है ये डायरेक्टली ओपन होते हैं इस चैम्बर में, दिस इज कॉल्ड क्लोएका। ओके, एंड यही साइड में अलग से ही वेंट्रल साइड की तरफ, ध्यान रखना यहाँ पे, अगर हम बैक साइड में यहाँ पे निकल के आ रही है जैसे ये वेंट्रल साइड की तरफ इसकी ओपनिंग होती है क्लेओ के अंदर। ये क्या है? दिस इज दी यूरिनरी ब्लैडर। ओके, मैं दोबारा बता देती हूँ, डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर में ओपनिंग नहीं होती है, इट ओपन इनटू यूरेटर जो है वो कहाँ ओपन होते हैं? क्लेओका में ओपन होते हैं। एंड यूरिनरी ब्लैडर ये क्या होती है? किडनी के मतलब वेंट्रल साइड में होती है, यूरेटर के वेंट्रल साइड में होती है, जहाँ से ये भी क्लोएका में ओपन होती है। ठीक है, ये जो यूरेटर है इसको मेल के केस में क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, यूरेटर बोलने के बजाय इसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जेनाइटल ऑर्गन की ओपनिंग भी हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल। ठीक है ना? तो बात करते हैं यहाँ पे ये कैसे प्रेजेंट होती है। एक्चुअली अब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी डायरेक्ट बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट है? वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, येलोइश कलर की ओवॉइड शेप में टेस्टिस होती है, और एक किडनी के ही ऊपर प्रेजेंट होती है, लाइक दिस। ये किडनी के ऊपर ही इस तरह से ये टेस्टिस प्रेजेंट होती है। ये टेस्टिस एक किडनी के साथ अधर करती है, मतलब जुड़ी रहती है, विद द हेल्प ऑफ अ डबल फोल्ड पेरिटोनियम। ठीक है, ये एक जुड़ी रहती है इसके साथ पेरिटोनियम के थ्रू। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अटैच टू किडनी बाय डबल फोल्ड पेरिटोनियम। ओके, एंड इस डबल फोल्ड पेरिटोनियम को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड मीजोर्कियम। इसके थ्रू ये क्या करती है? किडनी के थ्रू किडनी से अटैच रहती है। ओके, ना यहाँ से करीब 10 to 12 क्या निकलते हैं? वास एफरेंस निकलते हैं। ठीक है, सो दे ऑल आर दी वासा एफरेंशिया। ओके, ये वासा एफरेंशिया यहाँ से निकलते हैं और सारे किस में एंटर हो जाते हैं? किसमें? किडनी के अंदर एंटर होते हैं, और एंटर होके ये सारे वासा एफरेंशिया किस में ओपन होते हैं? एक कैनाल में ओपन होते हैं। ठीक है, और वो कैनाल अल्टीमेटली किसको ज्वाइन करती है? सॉरी, यहाँ इस तरह से बना लेते हैं। ये किसको ज्वाइन करती है? दिस ज्वाइन दी यूरेटर। ओके, सो लेट मी टेल यू, ये जो कैनाल होती है दिस इज कॉल्ड दी बिडर्स कैनाल।
ओके तो जितने भी वासा एफरेंशिया है वो सब क्या हो जाते हैं ना, बिडर कैनाल में ओपन होते हैं। ये बिडर कैनाल इस किडनी के अंदर ही प्रेजेंट होती है और वहाँ से सारा वासा एफरेंशिया ओपन होते हैं और अल्टीमेटली ये कैनाल किसको ज्वाइन कर लेता है, इस यूरेटर को ज्वाइन कर लेता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो यानी कि टेस्टिस में जितने भी स्पर्म बनेंगे वो सारे स्पर्म ट्रैवल करके कहाँ जाएंगे, इस यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में जाएंगे। ऐसे ही किडनी से जो यूरिन बनेगा वो यूरिन भी यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना। किडनी से जो यूरिन बन रहा है वो यूरिन भी यहाँ पर जाएगा, यानी कि यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए सेम ओपनिंग रहती है, किसमें, क्लोएका में। तो यहाँ पे क्या क्या ओपनिंग होती है, यहाँ पे इधर से तो आ रहा है फीकल मैटर, डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है, ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ सारा। फीकल मैटर वो सारा यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ से ओपन हो रहे हैं क्या क्या, यहाँ से आ रहा है यूरिन प्लस स्पर्म और यहाँ से आ रहा है फीकल मैटर। तो ये सब कुछ यहाँ ओपन होता है एंड अल्टीमेटली ये क्या है, दिस इज क्लोएकल अपर्चर, जहाँ से अल्टीमेटली इन सबको रिलीज कर दिया जाता है बाहर, ठीक है ना। तो हैंड टू हैंड मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी समझा दिया है। अब बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे ऐसे से आपको बहुत सारी स्ट्रक्चर नज़र आएगी लाइक दिस, ठीक है, लंबी लंबी सी। ये क्या है, दे ऑल आर दी फैट बॉडीज, ओके। तो इनका कोई सच कोई मीनिंग नहीं है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है ये बिडर कैनाल, ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन किया है बिडर कैनाल, और किडनी के अंदर से ही निकल के जाती है और अल्टीमेटली यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू ये सब ओपन होता है क्लोएका में। क्लियर है। बात करें आगे फीमेल की। नाउ फीमेल में भी जैसे यहाँ मेल में बनाया ऐसे फीमेल में भी हम बना लेते हैं। ये किडनी हुई, ओके, बीन शेप किडनी, एंड किडनी से क्या निकल रहा है, यहाँ से दिस इज यूरेटर। अब इसमें इसको यूरेटर ही बोलेंगे, ओके। एंड यहाँ पे आ गया हमारा दिस चैम्बर, दिस इज कॉल्ड क्लोएका, ठीक है। तो ये जो यूरेटर है ये यहाँ ओपन हो गए। अब यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला ओपनिंग है ना, उसके लिए सेपरेट ओपनिंग होती है, तो अभी बात करते हैं उसके बारे में भी। ये क्या हुआ, दिस इज दी यूरिनरी ब्लैडर जो ओपन हो गया, ये भी क्लोएका में अलग से ओपन हो गया, ठीक है ना। किडनी का क्लियर है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होगा यूरिया, उसको यहाँ पे सिक्रेट कर दिया जाएगा, तो सारा ब्लड जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को लेके आएगा, किडनी में आएगा, वहाँ फिल्टर होगा ब्लड और उसमें से जितना भी यूरिया है उसको रिलीज कर दिया जाएगा दिस क्लोएका में और अल्टीमेटली क्लोएकल अपर्चर के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा। जब अब यहाँ याद रखना, यहाँ पे जो ये ओवरी होती है इट इज़ ऑल्सो नियर बाय दी किडनी, बट किडनी के साथ अटैच नहीं होती है। समझ रहे हो ये चीज़, यहाँ पे ओवरी तो होती है बट किडनी के साथ अटैच नहीं होती है और यहाँ से ही क्या निकलती है, देयर इज अ दिस वन, दिस इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट आप इसको बोल सकते हो, जिसकी सेपरेट ओपनिंग इस क्लोएकल अपर्चर में रहेगी, क्लोएकल चैम्बर में रहेगी। दिस इज ओविडक्ट, ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब। तो किडनी ओवरी से, ओवरी में बहुत सारे ओवाज बनेंगे, ओवरीज में बहुत सारे ओवाज बनेंगे। ये ओविडक्ट जो है इस ओवा को कैप्चर करेगा, कैप्चर करके और इसको भी कहाँ डाल देगा, इस क्लोएका में डाल देगा। यहाँ से आएगा यूरिन और ये यूरिन भी अलग अलग रहेगा, तो यहाँ से आया यूरिन, ठीक है, यहाँ से आया ओवा और इधर से आया फीकल मैटर, फीकल मैटर। समझ में आ रही है बात। तो यूरिन के लिए अलग ओपनिंग है और दो अलग ओविडक्ट वो भी क्लोएका में ओपन हो रही है। बस ये नियर बाय रहती है किडनी के पास पर इससे अटैच नहीं है, ना ही कोई कॉमन ओपनिंग है। अलग से ओविडक्ट है जो उस ओवा को कैप्चर करेगा और ओपन होगा किसमें, क्लोएका में, और अल्टीमेटली सारे रिलीज हो जाएंगे क्लोएकल अपर्चर के थ्रू। आर यू गेटिंग मी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो फीमेल है एक बार में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एक बार में करीब 2500 to 3000 एग्स को रिलीज़ करती है। एंड मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये भी क्या करेगा, मेल भी स्पर्म को पानी में रिलीज़ कर देगा,
फीमेल भी एग्स को वाटर में रिलीज कर देंगी और फिर दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। एग और स्पर्म आपस में मीट करेंगे और उनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होकर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं टेडपोल, दिस इज द लार्वा, और लार्वा से अल्टीमेटली बाद में वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू, ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब कि लार्वल में डेवलपमेंट आना, डेवलपमेंट स्टेज होना, जिससे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होना एंड अल्टीमेटली वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, टेडपोल लार्वा है, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू अडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही सिस्टम को समझा दिया है, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, दोनों सिस्टम एक ही जगह आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट है तो आपको पता ही है, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को डालिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, पॉजिटिव एंड आपके नीट का फॉर्म भी निकल आया है तो जस्ट एक जोर शोर से प्रिपरेशन में लग जाइए और मोटिवेट हो जाइए एंड पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।